नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आपने लगातार देखा होगा कि कई पार्टियां जो हैं धरना प्रदर्शन करती हैं, कई संगठन धरना प्रदर्शन करते हैं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर के। लेकिन आज मैं दिखा दूं यहाँ पर जो जिनकी समस्याएं दिखाते हैं ना, ले जाते हैं न्यूज वगैरह, पत्रकार, वो लोग बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानते हैं जो कि महाराष्ट्र से आए हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर, जिनका नाम है राम प्रसाद, बाला प्रसाद मनियार, सतीश गोविंद सिरस्कर जी भी हमारे साथ हैं, ये सामने बैठे हुए हैं। और राम प्रसाद जी हमारे साथ ये बैठे हुए हैं जो कि पत्रकार हैं। उनसे हम बातचीत कर लेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बैनर कर पढ़कर बता दूं कि क्या लिखा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य जिला परभणी तालुका पालम स्थित नगर पंचायत पालम में करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार पंत प्रधान द्वारा भ्रष्टाचार की चौकसी एवं 4 आमरण अनशन, इन्होंने 4 आमरण अनशन भी कर चुके हैं। करने के उपरांत नगर पंचायत पालम के भ्रष्टाचार पर ठोस कार्रवाई न करने के वाले जिला अधिकारी परभणी के खिलाफ जो है ये लोग कार्रवाई चाहते हैं, जो कि जिला अधिकारी है, जिनके समक्ष इन लोगों ने धरने प्रदर्शन किए थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार। पहले तो मैं आपका पूरा ये जानना चाहूंगी कैसे क्या हुआ सर, और कैसे कैसे आप लोगों ने इसकी शुरुआत करी कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है धरना करना चाहिए और इसको जो है जड़ से ये भ्रष्टाचार जो है खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये अब एक राज्य और एक जिले तक नहीं रह गया, ये पूरे देश विदेश में अब ये फैल रहा है भ्रष्टाचार। तो कैसे आप लोग इस चीज को, जो आप लोग मुहिम लेके चल रहे हैं, कैसे इसकी नैया जो है पार लगाएंगे, भ्रष्टाचारियों को कैसे उनकी जो मेन जगह है वहां तक कैसे पहुंचाएंगे? आप समझ ही रहे हैं, जेल तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी एक और करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की घोषणा कर रहे हैं और दूसरी ओर देश के कई ग्रामीण भागों में भ्रष्टाचार का स्तूप मचा है। जैसे इस महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में पालम तालुका अंतर्गत नगर पंचायत पालम, ये एक नगर पंचायत स्थानिक स्वराज्य संस्था है, जहां पर पिछले 3-4 साल में कम से कम 80 कोटी रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। और इस नगर पंचायत के जो प्रशासकीय अधिकारी है संतोष लोमटे, वैसे तो एक अधिकारी की बदली 3 साल में हो जाती है और ये संतोष जी लोमटे पिछले 5 साल से नगर पंचायत पालम में ही कार्यरत है। तो उनका कार्यरत रहने का कारण यह है कि ये जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ इसकी वजह से वहाँ पर है। वैसे तो इस नगर पंचायत पालम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक 4 आमरण अनशन किए। ये 5वां धरना प्रदर्शन है जो नई दिल्ली के इस जंतर मंतर मैदान पे किया जा रहा है। पहला आमरण अनशन ये तो धरना है, आमरण अनशन यानी बिना अनाज पानी के जो अनशन किया जाता है। तो 23 जनवरी 2023 से लेके 27 जनवरी 2023 नगर पंचायत पालम में पहला आमरण अनशन किया गया। उसके उपरांत 15 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2023 ये 9 दिन का आमरण अनशन तहसील कार्यालय पालम यहाँ पर किया गया। उस समय जिलाधिकारी परभणी ने गावड़े साहब फोन पे बात करते हुए उपविधायक दापकर साहब, विधानसभा सदस्य रत्नाकर जी गुट्टे और तहसीलदार वाघमारे साहब, इनको भेजते हुए लेखी पत्रक दिया और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भ्रष्टाचार पे आश्वासन दिया। परंतु 14 अगस्त 2023 तक जिलाधिकारी परभणी इन्होंने भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए 14 अगस्त 2023 जिलाधिकारी परभणी कार्यालय पे आमरण अनशन शुरू किया, जो आमरण अनशन 9 सितंबर 2023 तक 29 दिन चला। आखिरकार 29वें दिन जिलाधिकारी परभणी ने चौकसी समिति 4 सदस्य समिति का गठन किया और उन्हें 30 दिन के भीतर अहवाल देने के लिए कहा। संबंधित समिति ने कामों की जांच पड़ताल की, कामों में अनियमितता बोगस हुए ऐसे बताया और दूसरी ओर कहा कि काम उसमें दुरुस्ती की जाए। जबकि जो कामों में भ्रष्टाचार हुआ यह सिद्ध होता है तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की गई है कि भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको दुरुस्त करके भ्रष्टाचार को छुपाने के तो यह समिति का काम ही नहीं था। समिति का काम था कि तटस्थ अहवाल जो कुछ भ्रष्टाचार हुआ है वो जिलाधिकारी को दाखिल करे। उसके उपरांत जिलाधिकारी परभणी ने उस आक्षेपार्ह उस अहवाल पे दाखिल करने के बाद ना वो अहवाल पे कुछ कार्रवाई की, ना वो समिति के अहवाल पे कुछ कार्रवाई की। इस वजह से 4 दिसंबर 2023 को मुंबई के आज़ाद मैदान मुंबई पे
अनशन किया गया जो 16 जनवरी 2024 तक चला, यानी 43 दिन आमरण अनशन करने के बाद जो कुछ मुख्यमंत्री कार्यालय में नगर विकास सचिव विद्या हम्पया मैडम है, इन्होंने 16 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी परभनी इनको आदेशित किया कि 2 महीने के भीतर पूरे काम की जांच पड़ताल कर जो कुछ दोषी उन पर कार्रवाई की जाए। 16 जनवरी 2024 से आज 21 जून 2024 यानी 6 महीने हो गए, जिलाधिकारी परभनी भ्रष्टाचार की चौकसी और कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे। यह सब देख मतलब उन्होंने एक तरफ लिख दिया कि कार्रवाई की जो है, जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव के आदेश है कि 2 महीने के भीतर कार्रवाई करे, फिर चौकसी करे, और चौकसी में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोगों को साथ में लेते हुए प्रत्यक्ष काम की जांच करे और जांच के बाद जो कुछ अहवाल है उस पर दोषियों पर कार्रवाई करे। ना आज तक सिर्फ नाम के लिए समिति का गठन किया गया और आज तक कोई समिति ने चौकसी करके अहवाल नहीं दिया है। यानी जिलाधिकारी परभनी पिछले 4 आमरण अनशन करने के बाद भ्रष्टाचार हुआ ये पता होने के बाद भी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। तो सर ये जो इन चीजों के प्रूफ्स भी हैं आप लोगों के पास? इन चीजों के सभी पुरावे मेरे पास उपलब्ध है। आज तक 4 आमरण अनशन करने के बाद जितने भी बार लिखित पुरावे गवर्नमेंट ने दिए हैं वो पुरावे भी पूरे मेरे पास है, लेकिन इन पे कार्रवाई करते हुए पूरी नगर सारे प्रूफ्स हैं, प्रशासन बचती नजर आ रही है। ये सारे प्रूफ्स हैं। आप ये बताइए, अब आप लोग कोर्ट भी गए फिर इसके बाद? नहीं, इसके बाद में पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी से अपेक्षा है कि जब वो करप्शन फ्री इंडिया की घोषणा करते हैं तो जंतर मंतर मैदान पर यहाँ पर आने के बाद में जो कुछ भ्रष्टाचार पे निष्पक्ष चौकसी होगी और जो जिलाधिकारी भ्रष्टाचार को पीछे डालने का कार्य करे उन पे कार्रवाई होगी। अगर यहाँ पे कार्रवाई उन पे होती है तो फिर न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं गिरेगी। अगर यहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उच्च न्यायालय और जो जिला अधिकारी, जो प्रांत नगर पंचायत है, ये किस पार्टी से है? नहीं, जो नगर अध्यक्ष है, जो नगर पंचायत वर्तमान स्थिति में है, अभी महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी पार्टी के 2 गठ हो गए हैं, जिसमें ये जो नगर पंचायत है ये शरद चंद्र जी पवार गठ के जो सिरस्कर है इनके नेतृत्व में है। तो आपको क्या लगता है कितने, जो आप कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ्स वगैरह हैं, आप बता रहे हैं जिस प्रकार से, कितने करोड़ों का जो है घोटाला? देखिए, मैंने जब आमरण अनशन किया था उसमें मेरी मांग थी कि 2019 में जब ये मुख्याधिकारी ये पालम में वहाँ पे ज्वाइनिंग हुए, वहाँ से लेके आज तक 2023 तक पूरी भ्रष्टाचार की जांच की जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत सा भ्रष्टाचार किया है। कुछ तो ऐसे काम है जो सिर्फ नाम रिकॉर्ड पे लिए गए हैं और उनके बिल उठाए गए, कुछ काम किए गए हैं लेकिन सिर्फ कागज पे वो अच्छी तरीके से किए गए, लेकिन उसकी अगर प्रत्यक्ष जाके उसकी अगर जांच करते हैं तो बोगस किए गए। तो नगर पंचायत पालम सिर्फ कागजों पत्री काम अच्छी तरीके से करती है, रिकॉर्ड पे अच्छी करती है, लेकिन प्रत्यक्ष जो काम में वो कामों में बहुत सी अनियमितता है और बोगसपना है। लेकिन फिर भी आपको तो थोड़ा बहुत अंदाजा होगा ना कितने करोड़ का, आप जिस प्रकार से आप सारे सबूत लेके बैठे? पूरे काम जितने भी अभी मैं काम करूँ ये 80 कोटी रुपए के काम है। 80 करोड़ रुपए के काम है। तो अब आप प्रधानमंत्री जी से अब जो है अपील कर रहे हैं कि इस पे जांच हो? इसमें जांच होनी चाहिए। और क्या सीबीआई, ईडी? देखिए, इसके पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में जब मैं आमरण अनशन किया था तो 9 जनवरी 2024 को गृह विभाग इन्होंने लाच लुचपत प्रतिबंध एंटी करप्शन ब्यूरो महासचिव इनको पत्र लिख के नगर पंचायत पालम के भ्रष्टाचार के जांच के आदेश दिए थे। मैं वो भी देख रहा हूँ कि वहां से आदेश निकलने के बाद में आज भी उन आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो फिर ये भ्रष्टाचार की जो कुछ मोदी पंतप्रधान जी घोषणा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना है, करप्शन फ्री, ये किस तरीके से होगा? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की घोषणा करते, दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे यह शासन आपल्या दारी कार्यक्रम लेते हैं, और एक पत्रकार लोकशाही का चौथा आधार स्तंभ पिछले कम से कम 18 या 20 महीने से 4 आमरण अनशन शासन के दरबार में कर रहा है। और उसकी मांग क्या है कि जो कुछ भ्रष्टाचार हुआ है उस पर चौकसी समिति बैठाइए, निष्पक्ष जांच कीजिए, और जांच के उपरांत अगर भ्रष्टाचार दिखता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। मांगनी तो सीधी सादी है, सिर्फ भ्रष्टाचार पे जो कुछ चौकसी समिति का गठन करके उस पर कार्रवाई करना है। 4 आमरण अनशन करने के बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश जिलाधिकारी को होने के बावजूद अगर जिलाधिकारी परभनी कुछ उन पे कार्रवाई नहीं करते हैं, इसलिए इस दिल्ली के
जंतर मंतर मैदान पे आकर पंतप्रधान मोदी जी से निवेदन करना पड़ रहा है कि जो कुछ यह तथाकथित ग्रामीण भागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करोड़ों रुपए का निधि केंद्र शासन और राज्य शासन वो ग्रामीण भागों के विकास के लिए दे रहा है, जिसका गमन हो रहा है, इस भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए। आप सतीश गोविंद सिरस क्या कुछ कहेंगे? आप भी साथ में बैठे थे इनके? मैं भी साथ में हूँ। लगातार आप जब से ही बैठे हैं? हाँ। मुंबई से आया, इनके साथ ही है। तो आप आज यही तक डिमांड रख रहे हैं? मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि इन्होंने आज तक जो लड़ाई लड़ी है उसकी निष्पक्ष सब अधिकारियों पे कार्रवाई होने अगर के वो बाद दोषी पाए जाए। अगर ये इनमें यहाँ पे भी न्याय नहीं मिलता है तो हाई कोर्ट में इसकी अर्जी कोर्ट देके का जो है रुख कोर्ट का अपनाओ। जो आदेश होगा उस पे हम मंजूरी कर देंगे। ठीक है सर। ओके सर।